हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरएमपीएसयू वेबसाइट न्यू लुक के बारे में। क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट में उसमें काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं, मॉडिफिकेशन वगैरह हुआ है, जिसके कारण से बच्चे पुराने रिजल्ट अपने डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब रिजल्ट डाउनलोड होंगे या फिर नहीं होंगे, या फिर कौन सा पोर्टल काम कर रहा है, कौन सा पोर्टल काम नहीं कर रहा है, ये भी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। इसके बाद जो मेरे पास मेजरली कमेंट आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि सर हमारी और सेमेस्टर की डेट शीट कब तक आ जाएगी और एग्जाम में किस कोर्स के कब स्टार्ट हो जाएंगे, ये बता दीजिए। देखो, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ सिंपल वे में बता देना चाहता हूँ। पूरा वीडियो देख लो, सारे डाउट मैंने इस वीडियो में आप लोगों के ले लिए, क्लियर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कोई डाउट बचता है तब मेरे को आप कमेंट करना, या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप वगैरह पर मैसेज करना। व्हाट्सएप पर तो खैर नंबर अभी पब्लिक नहीं है, बट आप लोग टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर जो मैसेज करते हो, इस वीडियो के बाद अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट करना या फिर वहां पर मैसेज करना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, बट आप लोग पूरा वीडियो को देख लेना। उम्मीद करता हूँ या फिर मैंने सारे डाउट आपके इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। सब कुछ एक वीडियो में सारा समझा दूंगा, बता दूंगा एडमिट कार्ड, सेंटर लिस्ट, डेट शीट और एग्जाम किस कोर्स के कब स्टार्ट हो जाएंगे, सारा कुछ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएट किसी भी कॉलेज से या फिर कैंपस से पढ़ रहे हो तो आप लोगों के लिए हर अपडेट छोटी बड़ी हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में प्यारा सा कमेंट करके अभी जा सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो वेबसाइट पर जो काम चल रहा है या फिर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर और जानते हैं समझते हैं उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो गाइज अब हम आ चुके हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, है ना। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, यूनिवर्सिटी की फिलहाल अभी तक ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो यही है ना। और यूनिवर्सिटी का अभी तक कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर टेलीग्राम आईडी या फिर ग्रुप या चैनल, या फिर आरएमपीसी को कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या फिर चैनल वगैरह कुछ नहीं है। ना ही फेसबुक अकाउंट है ना ही फेसबुक अकाउंट है एफबी, और ना ही यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ भी नहीं है यूनिवर्सिटी का अभी तक। तो अगर कोई भी आपसे ये बोलता है कि हमारा अकाउंट मतलब ऑफिशियल है या फिर नहीं है ना, तो वो एकदम सरासर गलत बोल रहा है आप लोगों से, वो एकदम फेक पर्सन है। और इसके बारे में भी जल्दी आपको सूचना मिलने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों की क्लियर हो गई। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का कोई भी ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, यूट्यूब चैनल या फिर व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम ग्रुप आईडी वगैरह कुछ नहीं है। आरएमपीसी का ऑफिशियल जो अभी तक है वो है ओनली वेबसाइट, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और इसी के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर जो वेबसाइट है, यहाँ पर इसका कलर चेंज कर दिया गया है, पहले कुछ और था अब कुछ और है। ठीक है, तो पहला बदलाव तो इसमें ये हुआ है। उसके बाद ये इंटरफेस पे यहाँ पर ये थोड़े चेंजेस किए गए हैं यहाँ पर। ठीक है जी, और इसके बाद यहाँ पर जो इनकी जो लाइन वगैरह होती है ना, ये स्ट्रक्चर वगैरह, ये थोड़े से चेंजेस कर दिए पहले से। और यहाँ पर जो नोटिस और इवेंट और वाला जो सेक्शन था इसको बदल दिया गया थोड़ा, है ना। यहाँ पर ग्रीन थीम लगा दी, बैकग्राउंड वाला ग्रीन कलर कर दिया गया है। और यहाँ पर अभी जो चीज़ें काम नहीं कर रही वो ये सेक्शन पूरे काम नहीं कर रहे। ठीक है, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी की साइट पर क्या चल रहा है, अभी वर्क चल रहा है, इसी वजह से 1 से 2 दिन में ये सारी चीज़ें काम करना स्टार्ट कर देंगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर रीड मोर पर करोगे तो आपको टॉप पे पहुंचा दी जाएगा। इसका मतलब अभी ये यूनिवर्सिटी की साइट पर काम चल रहा है। इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल पर बदलाव किए गए हैं। ठीक है, इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा अभी ये, है ना। एकेडमिक कैलेंडर, रिजल्ट या फिर एडमिशन सेशन या फिर यूजी पीजी सिलेबस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन सी काम कर रही है, कौन कौन सी नहीं कर रही, चलिए देखते हैं। रिजल्ट वाला काम नहीं कर रहा आप लोगों का अभी, जल्दी आपका ये भी करना लगेगा। तो कुछ बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर हमने रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया अपना, तो हम कैसे करेंगे? तो टेंशन मत लो, अभी ये यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर काम चल रहा है। 1-2 दिन में क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें और आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर एडमिशन वाला पोर्टल काम कर रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर इसके बाद आप लोगों का सिलेबस भी काम कर रहा है। ठीक है, और ऑनलाइन सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स, ये वाला सेक्शन अभी पोर्टल मतलब काम नहीं कर रहा है। और आप लोगों का जो की है 24 और 25 स्पेशल एग्जाम की, ये अभी ये वाला पोर्टल काम कर रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ स्पेसिफिक फोल्डर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको ये दिखा देता हूँ यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल अकाउंट बनेंगे इन फ्यूचर वो कौन कौन से बनेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के इन फ्यूचर अकाउंट बनेंगे वो बनेंगे, यूट्यूब चैनल बन सकता है एक, तो है ना, वाईटी बन सकता है, यहाँ पर ये पॉपअप वगैरह या फिर लोगो दिया है। ठीक है, लिंक्डइन, ठीक है, और उसके बाद फेसबुक पेज बन सकता है, और जो ट्विटर रहता है एक्सजेंडर, ये बन सकता है। तो ये अकाउंट यूनिवर्सिटी के इन फ्यूचर भविष्य में बनने वाले हैं, बट अभी तक नहीं बने।
है ना। अगर अभी किसी ने भी यूनिवर्सिटी के नाम से बना लिया तो वो एकदम फेक लोग हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोग क्लियर हो गई। और अगर आपको इसकी श्योरिटी चाहिए तो आप लोग रजिस्टर ऑफिस जाकर पता कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन अगर आपको हेल्पलाइन नंबर वाले बता दें तो वो अलग बात है, बट हमने रजिस्टर ऑफिस वगैरह से कंफर्म कर ली है सारी चीज़ें, तभी आपको यहाँ पर आके बता रहे हैं। ठीक है जी। तो ये थी वेबसाइट का जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो बस यही बदलाव हुआ है और कुछ चीज़ें अभी काम नहीं कर रही हैं और ये जल्दी करने लगेंगी। अब बढ़ते हैं अपने थंबनेल के ऊपर, जो कि आपके डाउट आ रहे थे मेरे पास उनको क्लियर करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इन बिंदुओं के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया वेबसाइट वगैरह का क्या सीन है, पुराने रिजल्ट कब होंगे कब नहीं होंगे वो मैंने बता दिया। अभी काम चल रहा है, 2-3 दिन में सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। इसके बाद जो आप लोगों का सबसे मेनली जो डाउट आ रहा है वो आ रहा है सर डेट शीट कब तक आएगी। आज 7 नवंबर हो चुकी है, तो 7-8 नवंबर तक पहले लास्ट ईयर एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, बट अभी तक ऐसा कुछ सीन नहीं है, क्योंकि पिछली बार क्या था, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर यूनियन साथ काम कर रहा था और सारी चीज़ें फिक्स हो गई, बट अभी यहाँ पर इनमें थोड़े इश्यूज चल रहे हैं, इसी वजह से सारी चीज़ें डिले हो रही हैं। एग्जाम कब होंगे कब नहीं होंगे डेट शीट वगैरह वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अभी काम चल रहा है, इसका मतलब सारी चीज़ें प्रक्रिया प्रोसेसिंग में है। ठीक है, तो डेट शीट आप लोगों की कभी भी आ सकती है, याद रखना इस वीडियो के जस्ट शाम तक आ सकती है, या फिर कल वाला आ सकती है, या फिर इस वीडियो के 1 घंटे बाद भी आ सकती है। ठीक है, तो डेट शीट का जो सीन है वो आपका कभी भी डिक्लेयर कर सकती है यूनिवर्सिटी। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब डेट शीट को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और टेलीग्राम का। आप लोग इन दोनों प्लेटफॉर्म से जाकर जुड़ जाइए। व्हाट्सअप चैनल का ये फायदा है आप लोगों के नंबर वगैरह शो नहीं होंगे, ना ही एडमिन को, ना ही किसी ओनर को, ना ही किसी स्टूडेंट्स को, तो आप लोग यहाँ पर सेफली जुड़ सकते हैं। किसी का भी कोई नंबर कोई भी नहीं देख पाएगा व्हाट्सअप चैनल पर, ये फायदा होता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ क्लियर है। ये चीज़ मैंने काफ़ी बता रखी पहले भी अपनी वीडियो में और काफ़ी पर्सनल स्टूडेंट्स को भी। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए, नो डाउट। किसी भी ग्रुप से मत जोड़ना, ग्रुप में क्या होता है आप लोगों के नंबर शो होते हैं और फिर कोई भी आपको परेशान कर सकता है कॉल वॉल करके। ठीक है, स्पेशली गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से हमारे साथ जुड़ सकते हो आप लोग, और व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हो। डेट शीट वगैरह आएगी तो हम यहाँ पर अच्छी तरह से समझाने की बता देंगे। ठीक है, और इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़ सकते हो, छोटी मोटी अपडेट जो भी हमें वहाँ पर बताना होता है हम वहाँ पर अपने हैंडल पर, इंस्टाग्राम के हैंडल पर बता देते हैं। ठीक है, तो डेट शीट का डाउट क्लियर हो, कभी भी आ सकती है। ठीक है, अब एग्जाम की बात करते हैं। तो देखो एग्जाम जो लास्ट ईयर थे वो 10 नवंबर से पहले स्टार्ट हो गए थे, बट इस बार ऐसा नहीं है, जो कि मैंने आपको तर्क दे दिया। ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी में अभी चल रही हैं। ठीक है, अब आप लोगों के एग्जाम कब होंगे, तो जैसे मान के चलो आप लोग की डेट शीट 10 तारीख तक भी आती है, तो यहाँ से क्या होगा, 10 से 15 दिन का आप लोगों को टाइम मिलता है एग्जाम होने में, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होंगे। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट कर दो। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होंगे इस बीच में, और जिन बच्चों की और सेमेस्टर में बैक है, सेमेस्टर फर्स्ट थर्ड फिफ्थ में, तो उनके बैक के फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, या फिर जिन बच्चों ने पेपर ही ड्रॉप कर दिए थे अपने और सेमेस्टर के, उनके एक्स के फॉर्म फिल होंगे। तो ये सारी प्रक्रिया इस बीच होनी है। कब होनी है, जब आपकी डेट शीट आ जाएगी। ठीक है, या फिर अगर आप आज से भी लगाओगे, अगर आज से भी स्टार्ट होते हैं, या फिर डेट शीट वगैरह आ गई आज, मान के चलो आज कल में, तो वहां से 10 से 15 दिन बाद आप लोग के एग्जाम स्टार्ट होंगे, मेन टर्म एग्जाम जो होते हैं। ठीक है, तो अभी तक ना ही डेट शीट का अता पता, ना ही वो आई है ना, और ना ही आप लोग ये फॉर्म वगैरह अभी यूनिवर्सिटी ने ओपन किए, ना ही इनका लेटर या फिर नोटिस जारी किया। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के एग्जाम में मेरे ख्याल से देरी हो सकती है, और कितनी देरी हो सकती है, तो आप लोगों को जो एग्जाम है बेसिकली नवंबर लास्ट मान सकते हो, बहुत रेयर चांस है। अब नवंबर लास्ट जैसे मान के लो, नवंबर लास्ट से भी होंगे तो 25 के बाद ही आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेनली जो एग्जाम है वो दिसंबर तक जाएंगे। ठीक है, किन स्टूडेंट्स के, जो भी बच्चे बीएड बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, ध्यान रखना बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी कोर्सेज के फर्स्ट सेमेस्टर में है, उन सभी के जो एग्जाम है इनको छोड़कर, मतलब बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलएम, एमएड, ठीक है, इन सभी कोर्सेज को छोड़कर आप लोगों के जितने भी कोर्सेज बचते हैं, जितने भी सेमेस्टर, उन सभी के एग्जाम नवंबर लास्ट, रेयर चांस है अब यहाँ से स्टार्ट हो, वरना दिसंबर में स्टार्ट हो ही जाएंगे। ठीक है, ये वाली क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ये जो बच्चे पीजी फर्स्ट सेमेस्टर वाले और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले, इनके एग्जाम जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट वीक तक जा सकते हैं, और ये सारा डेटा जो है मैं प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड के आधार पर बता रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि खुद ही सोचो अभी पीजी में एडमिशन लेने के लिए पोर्टल वेबसाइट वगैरह ऑन हुई थी, जिसमें 29 अक्टूबर तक एडमिशन और
वेब रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो ऐसा तो नहीं है कि नवंबर में 1 महीने बाद एग्ज़ाम ले लेंगे यूनिवर्सिटी वाले या फिर दिसंबर में एग्ज़ाम ले लेंगे। कम से कम आपको 2 से 3 महीने का वो टाइम देंगे। तो 2 से 3 महीने आप लोगों के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के होते हैं जनवरी लास्ट में। तो जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट वीक से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के। इनको छोड़कर जितने भी सेमेस्टर जितने भी कोर्स हैं उन सभी की परीक्षाएं लास्ट नवंबर 25 के बाद या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकती है। ये संभावित तिथि मैंने आपको बता दी, ठीक है। और यहाँ पर हुआ क्या करता था पहले कि जो और सेमेस्टर एग्जाम थे वो नवंबर से दिसंबर के बीच एंड हो जाते थे, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 महीने का गैप मिलता था, मतलब 30 महीने बहुत सॉरी 30 दिन का गैप मिलता था। उसके बाद यहाँ पर पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट होते थे और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के एग्जाम स्टार्ट होते थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता था, 30 दिन का गैप मिलता था। बट इस बार जब एग्जाम लेट स्टार्ट होंगे दिसंबर में, तो यहाँ पर आप लोगों के जो एग्जाम है वो लास्ट जनवरी तक इन बच्चों के एग्जाम एंड हो जाएंगे। इसके बाद जस्ट इन बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर है जो कि मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर बैक और एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भी बता दिया। डेट शीट आने के बाद आप लोगों के ये फॉर्म वगैरह फिल होते हैं, यूनिवर्सिटी नोटिस डिक्लेयर करती है ऑफिशियली। देन मैं आपको यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बता दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। और एडमिट कार्ड आप लोगों के एग्जाम से, आप लोगों के एग्जाम से मतलब ऐसा नहीं कि बीए कोर्स है तो बीए में तो काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं और हर बच्चे ने अलग अलग सब्जेक्ट लिए होते हैं। आपके एग्जाम से, आपका जिस दिन फर्स्ट एग्जाम होगा उससे 2 से 3 दिन पहले तक आप लोगों के एडमिट कार्ड देखने को मिलते हैं, जो कि आपके कॉलेज से आपको प्राप्त होंगे, जो कि लोकल कॉलेज है ना। और जो लोग ठीक ठाक कॉलेज है जिनकी कॉलेजेस की वेबसाइट वगैरह है बनी हुई है, तो वो लोग अपनी साइट पर डाल देते हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट आप लोगों की एग्जाम से 5 दिन पहले तक आ जाती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ बता दूंगा। बस व्हाट्सअप चैनल और इंस्टाग्राम से जुड़े रहो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और टेलीग्राम से, तीनों जगह से जुड़े रहो। आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी, आरएमपीएससी और एजुकेशन जितनी भी अपडेट रहती है वो सारी आपको प्राप्त होती रहेंगी ऑटोमेटिकली। बस आपको हमें वहाँ पर हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी जो कि मैंने आपकी क्लियर कर दी। जो और सेमेस्टर के एग्जाम है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़कर सभी के एग्जाम नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि मिड जनवरी तक चलेंगे, ठीक है। उसके बाद बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारा एग्जाम का सीन था जो कि मैंने आपको बता दिया। डेट शीट आप लोगों की कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, आज शाम तक, कल तक, परसों तक, 2-3 दिन बाद कभी भी आ सकती है। उसके बाद आप लोगों का पोर्टल ऑन होगा एग्जामिनेशन फॉर्म का, बैक के फॉर्म का और एक्स के फॉर्म का, ठीक है। तो फिर आपके कॉलेज वालों के थ्रू ये सारी चीज़ें फिल होंगी। आफ्टर दैट फिर आप लोगों का एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, सेंट्रल लिस्ट आएगी, उसके बाद आप लोग एग्जाम दे पाओगे। तो सारा सिनेरियो मैंने यहाँ पर बता दिया, क्लियर कर दिया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर जाना, ठीक है। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट आरएमपीएसयू की पाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।